नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आगरा मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हिरासत में हुई मृतक सफाई कर्मचारी अरुण की हत्या पर एक और सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी मिलने पहुंच रहे हैं। वही सपा पश्चिमी विधानसभा नेता वरुण शंकर शुक्ला ने कहा कि वर्तमान सरकार में रक्षक ही भक्षक बनकर खा रहे हैं और जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जा रही, गाड़ी पलट जा रही है, यह सब चिंता के विषय है। आज गुनाह छुपाने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। आज विकास की जगह कांड हो रहे हैं। आगरा, हाथरस, गोरखपुर, उन्नाव, लखीमपुर जैसे अनेकों कांड है। आज हर वर्ग का आदमी इनसे दुखी है और हम जनसंपर्क के माध्यम से हम लोगों के बीच गए पश्चिम विधानसभा की जनता को अखिलेश यादव की नीतियों से अवगत कराया और अब नफरत फैलाने वाली राजनीति का अंत होगा और 22 में बाइसिकल की सवारी कर अखिलेश भैया मुख्यमंत्री होंगे, यह कहना है वरुण शंकर शुक्ला का। लखनऊ से अवनीश मिश्रा की एक। आप क्या मुआवजा देकर आप उसको खुश कर सकते हैं? आप उसको चुप कर सकते हैं? जब 200 करोड़ रुपए कोरोना काल में ये विज्ञापन पर खर्चा कर सकते हैं, तो क्या 45 लाख रुपए देकर ये किसी इंसान की कीमत खरीद रहे हैं? लगातार किसान आंदोलित हैं, वो त्रस्त है और सड़कों पर भीषण गर्मी में वो लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा। लखीमपुर की जो घटना थी वो इतनी शर्मनाक, इतिहास में हमने ऐसा नहीं देखा। अंग्रेज़ों के समय सुना करते थे कि जलियांवाला बाग में कभी ऐसा मारा जाता था। किसानों को रौंदा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कुचला जा रहा है। मतलब ये स्थिति हो चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई रहा ही नहीं है। पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन एक जोक है। आप मुझे बताइए, जब तक अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कैसे निष्पक्ष जांच होगी? गिरफ्तारी तो हो गई ना सर? गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जांच तो केवल एक मजाक है। और गिरफ्तारी कैसे की? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 5 दिन तक बोला 302 के अपराधी के साथ ऐसे बर्ताव करेंगे, उनको आप हार पहनाओ, उनके घर जाओ कि भैया आ जाइए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए। लगातार वो टीवी पे डिबेट दे रहे हैं और उनको क्लीन चिट तो योगी जी ने पहले ही दे दी थी कि नहीं, उसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, कैसे इंसाफ मिलेगा किसानों को जब उनके पिताश्री अपने लाडले को, क्या आप बताइए, उनको सूली पे चढ़ा पाएंगे? जब गृह कानून जो इनके हाथ में होता है, जो गृह मंत्री होता है, उसके अंडर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं। आप मुझे बताइए, निष्पक्ष जांच कैसे कोई करेगा? हमने एक मांग की थी कि सिटिंग हाईकोर्ट जज के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये क्लियर था। और इनको 302 का अपराध लगा है, तो इनको अच्छी तरीके से, जैसे आप किसी और अपराधी के साथ करते हैं, वैसे ही इनके साथ बर्ताव करिए। लखीमपुर की घटना हमने इतिहास में ऐसा नहीं देखा है कि आप है, ये गुंडई है। यही टहनी थे जो बोल रहे थे 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले कि देख लेना कि मैं कैसे 2 मिनट में सबको साफ कर देता हूं। खुलेआम दंगाई कर रहे थे, खुलेआम गुंडाई दिखा रहे थे। ये है योगी सरकार की हकीकत। इधर कभी बारिश हो जाए ना, अगर 2 घंटे के अंदर लोग अपनी गाड़ी छोड़कर नाव चलाने लगते हैं। ये स्थिति हो गई उत्तर प्रदेश की। इन्होंने बोला था 100 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त देंगे, वो तो हो नहीं पाया। 4.5 साल हो गए। फिर 15 सितंबर को इन्होंने बोला 1 महीने के अंदर, मतलब 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त अभियान चलेगा। अब 15 अक्टूबर भी हो गई, कहां पे गड्ढा है? ये आज भाजपा के जितने भी नेता हैं, दिल पे हाथ रखकर कह दें कि अगर गड्ढा मुक्त हुआ है तभी वोट दें, नहीं दे पाएंगे। जिगरा नहीं है इनमें। ये गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं, गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। गड्ढे में चला गया, कुएं में ढकेल दिया है आम इंसान को। ये हालत हो गया। पश्चिम में चले जाइए, उधर तो सीवर नहीं है, रोड नहीं पड़ी है। अगर आप बुद्धेश्वरम के उस तरफ चले जाएं तो लगता है शहर के अंदर एक गांव बसा है, और गांव ही है। और ये सोचिए, जब 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, ये डबल इंजन असल में एक दिशा में नहीं चल रही, विपरीत दिशा में चल रही है। हमें सबको क्लियर दिख रहा है कि योगी जी और मोदी जी, ये 2 भाजपा अलग हैं। और यही इसीलिए उत्तर प्रदेश अभी लहूलुहान हो चुका है, शुतुरमुर्ग की तरह इनका सिर डूबा हुआ है। बहुत ही दिल में मैं कहूँगा, दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि इतनी दिक्कत है, और भी लखनऊ शहर में होते हुए, जहाँ पे योगी जी बैठे हैं, इन्होंने सारे काम बंद करा दिए। हमने सोचा था कि यहाँ पे 24 घंटे बिजली, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी में 24 घंटे बिजली आएगी। आज 24 घंटे बिजली नहीं आती। जो व्यापार है वो ठप हो चुका है। और कोरोना काल से नहीं, ये नोटबंदी के टाइम से इन्होंने स्टार्ट की थी वन डिस्ट्रिक्ट वन डेवलपमेंट का एक स्कीम चालू किया था। अब भूल चुके हैं, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कांड में ये बदल चुका है। आप कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे तो उधर आपको एक कांड याद आ जाएगा। उन्नाव, हाथरस, लखनऊ, कोई गोरखपुर, तो मैं आपको एक कांड याद दिला दूंगा। ये हकीकत है जमीनी।